श्री भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुण, अपने पितरों के कल्याण के लिए व्यक्ति को गया में जाकर श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, क्योंकि केवल गया गमन मात्र से ही उसके पितरों का कल्याण होने लगता है। उस व्यक्ति के पितरों के साथ साथ उसका खुद का भी कल्याण हो जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर संतान से आशा न हो तो खुद ही जीते जी अपना श्राद्ध व्यक्ति कर सकता है अपने कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि श्राद्ध करने वाला 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है, 10 पीढ़ी पीछे की और 10 आगे आने वाली और एक अपना खुद का, यानी उसका खुद का भी श्राद्ध हो जाता है। तो श्राद्ध करता 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देता है। भगवान विष्णु कह रहे कि हे गरुण, श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए जब व्यक्ति गया के लिए जाए तो मुनि वेश धारण करके अपने गांव की प्रदक्षिणा करके परिक्रमा करके चले, तो उसके एक एक कदम चलने पर पितरों के लिए स्वर्ग का एक एक सीढ़ी बन जाते हैं। इतना महत्व है गया का। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे व्यास जी, पूर्व काल में गया नामक परमवीर नाम का एक असुर था, उसने सभी प्राणियों को संतृप्त कर रखा था, लेकिन भगवान विष्णु की माया द्वारा मारा गया। गया में स्वयं भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान है। वहां पिंडदान श्राद्ध करने से व्यक्ति के पितरों का कल्याण हो जाता है, उन्हें देवत्व प्रदान हो जाता है। वहां पितामह जनार्दन शिव स्थित हैं। श्री विष्णु ने कहा पिंडदान स्नान आदि जो यहाँ करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकागामी नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ तीर्थ जानकर गया जी में यज्ञ किया था। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया सिर माना गया है, उसी को फाल्गुन तीर्थ भी कहते हैं। गया में फाल्गुन तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करने से जो व्यक्ति भगवान गदाधर के दर्शन करता है वह पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है और 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। गया सिर में केवल समी नामक वृक्ष के पत्र तर्पण करने से ही पितरों को देवत्व प्रदान हो जाता है और अपने कर्मों के उपरांत पितर अगर नरक में भी गए होंगे तो वह तुरंत स्वर्ग में चले जाते हैं और जो स्वर्ग में होंगे वह तुरंत मुक्त हो जाते हैं। वहां अक्षय वट वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराने का, कोट ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। संसार में इसी उद्देश्य से विवाह किया जाता है कि आगे आने वाली हमारी पीढ़ी हमारा तर्पण करे। सजातीय विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाधा उत्पन्न होगी। जो लोग सजातीय विवाह कर लेते हैं, देखा है आपने, परिवार वालों के बिना अच्छा से कभी किसी से विवाह कर लिया, कभी किसी से कर लिया, तो ऐसे व्यक्तियों के होने वाली संतान का तर्पण हमारे पितर स्वीकार नहीं करते। गया महात्मा में एक प्रेत की कहानी बताई गई है। श्री भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुण, विशाल नाम का एक बनिया था। भ्रमण करते करते जब निकला तो वहां एक प्रेत रहता था और प्रेत ने आवाज दी तो बनिया डर गया, क्योंकि प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं। और प्रेत बोला कि मैं अपने कर्मानुसार प्रेत बन गया हूं और इस प्रेत योनि में बड़ा दुख भोग रहा हूं, कृपया तुम मेरा गया में जाकर पिंडदान करो जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। तो बनिया बोला वहां तो बहुत खर्चा होता होगा। तो प्रेत ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वह स्थान बताता हूं जहां मेरा कुछ धन गड़ा हुआ रखा, तो उसी धन से मेरा पिंडदान कर देना।
कुछ ऐसे पैसे वाले लोग होते हैं कि मर जाएंगे पर 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। न संसार के काम आया, न अपने काम आया, न धर्म के काम आया, न अपने कल्याण के काम आया। ऐसे धन से क्या लाभ जिससे तुम्हारा कल्याण न हो। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर बच्चों से आशा न हो तो खुद ही अपना जीते ये पिंडदान कर लो। तो वहां विशाल नाम का बढ़िया जब पिंडदान करने गया तो पिंडदान करते ही उस प्रेत के साथ साथ उस बनिए के पिता पितामह पितर सब मुक्त हो और अगले जन्म में उसने एक राजा के घर जन्म लिया। जब राजा के यहाँ जन्म लिया तो उसने पूछा ब्राह्मणों से कि मुझे किस कारण यह सुख वैभव प्राप्त हुआ है, मैंने ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया था और मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पुत्र हो जाए, क्योंकि उस पर कोई पुत्र नहीं था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुमने पूर्व जन्म में गया सिर में जाकर गया जी में जाकर जो पिंडदान किया था ये उसी का फल है। तुम वहां जाकर दोबारा पिंडदान करो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और इस दूसरे जन्म में बनिए ने जब गया में जाकर पिंडदान किया तो उसने देखा कि उसके सामने 3 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण और कृष्ण वर्ण। यह देखकर बनिया जी ने पूछा बनिया ने कि आप कौन हो। तो श्वेत रक्त वर्ण वाले बोले कि मैं तुम्हारा पिता हूं और यह रक्त वर्ण वाले तुम्हारे पितामह और कृष्ण वर्ण वाले तुम्हारे दादा हैं। हम तीनों ने बड़े ही पाप किए थे जिस कारण हम घोर नरक की यातनाएं भोग रहे थे, लेकिन तुम्हारे पिंडदान करने से हम सब मुक्त हो गए हैं और स्वर्ग को जा रहे हैं। यह देखकर बनिया बड़ा ही खुश हुआ। श्रद्धा से कोई काम करोगे तो इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधर जाता है।